सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से जिले में विटामिन ए अनुपूरक प्रथम चरण का आयोजन 7 जुलाई से 8 अगस्त तक 2020 तक किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय प्लानिंग बैठक का आयोजन शनिवार को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभा कक्ष में किया गया। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए अनुपूर्ण हेतु सीमित संख्या में सत्र स्थल पर नियमित अंतराल में बुलाया जाए। किसी भी परिस्थिति में सत्र स्थल पर एक समय में 5 से अधिक हितग्राही उपस्थित नहीं हो तथा 2 व्यक्तियों के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी अवश्य रखी जाए। उन्होंने कहा कि कार्य पूरी सतर्कता एवं सावधानी से किया जाए तथा सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिलाया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र द्वारा बताया गया कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हितग्राहियों की माताओं को पूर्व में ही घर से साफ धुली हुई चम्मच लाने हेतु सूचना दी जाए तथा सुनिश्चित करें कि बच्चों की माताओं एवं परिवार के सदस्य जो बच्चों के साथ टीकाकरण स्थल पर आ रहे हैं वे अपने साथ धुली हुई चम्मच अवश्य लाएं। मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा विटामिन ए को बोतल के साथ प्रदायित 1 ml 2 ml मार्किंग युक्त चम्मच से विटामिन ए की दवा हितग्राहियों की चम्मच में डालने के उपरांत परिवार सदस्य द्वारा बच्चों को पिलाई जाए। माप दिवस में गृह भ्रमण के दौरान भी मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा विटामिन ए की खुराक हितग्राही के घर के साथ धुली हुई चम्मच में डालने के उपरांत परिवार सदस्य द्वारा बच्चों को पिलाई जाए। टीकाकरण स्थल पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की व्यवस्था की जाए। गृह भ्रमण के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइजर अवश्य साथ में रखें। कोविड-19 रेड जोन कंटेनमेंट क्षेत्रों में उक्त गतिविधि का आयोजन नहीं किया जाए। ऐसे क्षेत्रों में परिस्थितियां सामान्य होने के उपरांत ही विटामिन ए का अनुपूरण की गतिविधियां आयोजित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में चिन्हित संस्थाओं में क्वारंटाइन में रखे गए प्रवासी मजदूर परिवारों में 9 माह से 5 वर्ष आयु वर्ग के हितग्राहियों को चिन्हित कर विटामिन ए अनुपूरण किया जाए। क्वारंटाइन में 6 माह से 5 वर्षीय आयु वर्ग के बच्चों का विटामिन ए अनुपूरण क्षेत्र की एनएम द्वारा संस्था में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों आयुष चिकित्सकों के सहयोग से किया जाए। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा 9 माह से 5 वर्षीय बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि किए जाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। भारत शासन के दिशा निर्देशानुसार 9 माह से 5 वर्षीय समस्त बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाना अति आवश्यक है तथा जिले में विटामिन ए अनुपूरण 7 जुलाई से 8 अगस्त के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा दवा का सेवन कराया जाए। विटामिन ए अनुपूरण से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे बाल्यावस्था में होने वाले कुपोषण में कमी आती है एवं बाल जीविका में 20% की वृद्धि की जा सकती है। प्रत्येक ग्राम में एनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा नियमित टीकाकरण ग्राम व शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए के घोल की खुराक पिलाई जाएगी। छूटे हुए बच्चों को विटामिन ए के घोल की खुराक नियमित टीकाकरण VHND के अगले दिन माप अप दिवस में घर घर जाकर एनएम आंगनबाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा पिलाई जाएगी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवी सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी मिश्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी अवधेश सिंह, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी, DPM परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर उपस्थित रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने बताया कि नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2020 का कार्य जारी है। 1 से 9 जुलाई तक दावा आपत्ति केंद्र पर दावा आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दावा आपत्ति केंद्र पर विशेष सतर्कता और सावधानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2020 में दावा आपत्ति केंद्र पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाने, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 2 गज की दूरी से गोल घेरे बनाए जाने तथा उनका पालन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
कांग्रेस आरटी सेल सोशल मीडिया से जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि इस वैश्विक महामारी ने जहां गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, आम जनता बहुत परेशान हुई है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सरकार ने गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, आम जनता की जेब पर महंगाई रूपी डाका डाल रही है। हम बात करें डीजल पेट्रोल की तो यूपीए सरकार 2014 के समय कच्चा तेल 107 रुपए डॉलर प्रति बैरल था और डीजल का दाम 55 रुपए, पेट्रोल का दाम 71 रुपए हुआ करता था। जहां हम डीजल की बात करें तो डीजल पेट्रोल में होड़ लगी है कि कौन किसको हराएगा। डीजल के दाम जहां 80 रुपए 45 पैसे हैं एवं पेट्रोल 89 रुपए 60 पैसे हैं, ये जनता के ऊपर दोहरी मार रही है। सरकार बिजली के बिल की बात करें तो पिछली कमलनाथ सरकार के समय बिजली का बिल 100 रुपए आता था, वही बिल वर्तमान में शिवराज सरकार 2015-800 रुपए तक आ रहा है। ये एक तरह की लूट डाका है जो आम जनता, किसान, गरीब मजदूर के ऊपर डाका डाला जा रहा है। हम बात करें गाड़ी मालिकों की तो उनके ऊपर दोहरी मार है। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी के कारण 3 माह से गाड़ियों का टायर रुक गया था, अब लॉकडाउन खुलने के बाद इनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। आरटीसी अध्यक्ष पंकज सिंह ने बयान में आगे कहा है कि डीजल पेट्रोल की महंगाई ने जैसे गाड़ी मालिकों की कमर तोड़ दी है। सभी गाड़ी मालिकों ने सरकार से कहा है कि कम से कम हमारा 3 माह से खड़ी गाड़ियों का परमिट टैक्स माफ करें। भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है और महंगाई के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी से भी निपटने में पूरी तरह से विफल है। आगामी उपचुनाव में जनता भाजपा सरकार को कड़ा सबक सिखाएगी और एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार की वापसी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि जबलपुर उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 12/6/2020 एवं 19/6/2020 के द्वारा न्यायालयों की कार्यवाही अत्यावश्यक प्रकरणों को छोड़कर दिनांक 29/6/2020 से दिनांक 4/7/2020 तक अक्रियाशील रखी गई है। 29 जून को वामपंथी दलों द्वारा देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य के विरोध में कलेक्टर सीधी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के पूर्व वामपंथी दल शहर की वेदिका परिसर में जमा हुए और देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य के विरोध में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर सीधी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वापस करने की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि यदि सरकार डीजल पेट्रोल के बढ़ रहे दामों को वापस नहीं लेती है तो देश में कोरोना महामारी के दौरान महंगाई चरम सीमा में पहुंच जाएगी और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को कठिनाइयों और परेशानियों को देखते हुए सरकार को जनता के हित में कदम उठाने चाहिए। गोपदवना सीधी तहसील अंतर्गत ग्राम जोइया कला में स्थित शासकीय आम रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा बाड़ी लगाकर अतिक्रमण किए जाने से आवागमन बाधित हो रहा था, जिसे तहसीलदार द्वारा जारी आदेश के तहत अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। रास्ते से बाड़ी हटा दिए जाने से अब यह रास्ता आम लोगों के लिए सुगम हो गया है। ज्ञात हो कि जमुनिया कला निवासी सत्यनारायण पांडे द्वारा रास्ते में अतिक्रमण होने की शिकायत कलेक्टर से की गई थी। रास्ता बहाली के लिए गोपदवना तहसील में प्रकरण भी चला। आवाजी क्रमांक 168.203 में पूर्व में चलित रास्ते के मामले में तहसीलदार के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 16/68/215-16 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। हालांकि इसकी अपील अनावेदक पक्ष द्वारा एसडीएम के यहाँ की गई, लेकिन प्रकरण खारिज हो गया था। इसके बाद कमिश्नर लिंक कोर्ट सीधी में भी की गई, किंतु वहां भी प्रकरण को तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को ही यथावत रखा गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा 17/11/2019 को पुलिस बल के सहयोग से रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। रास्ता बहाल हो जाने से आम लोगों के लिए आवागमन हेतु सुगम हो गया है। बताया गया है कि रास्ते में अतिक्रमण होने के दौरान लोगों को काफी दूर से फिर कर अपने घरों में आना पड़ता था। बहरहाल प्रशासन की कार्यवाही से पीड़ित परिवार के लिए काफी राहत हुई है। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। मंत्रिमंडल विस्तार की सरगर्मी, प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री शिवराज, आधे घंटे से ज्यादा चली बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले, कैबिनेट विस्तार को लेकर की चर्चा। शिवराज कैबिनेट का विस्तार, 25 नए मंत्री बनाए जाने की चर्चा। इनमें 10 सिंधिया समर्थक और 15 नाम भाजपा कोटे से। और मध्य प्रदेश की सियासत, कांग्रेस सरकार गिरने के 100 दिन होने पर काला दिवस मनाएगी। और पेशा राष्ट्रीय भारत ने चीन पर नजर रखने के लिए सर्विलांस और तैनाती बढ़ाई।
जापानी नौसेना के साथ अभ्यास भी किया। भारत चीन की सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होगी। हर हफ्ते मीटिंग करने को राजी हो चुके हैं दोनों देश। ईरान ने सुलेमानी की मौत के मामले में ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इंटरपोल से मांगी मदद। और बीजेपी के जो नेता डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर सड़कों पर उतर जाते थे, उन्हीं की सरकार डीजल पर 66% टैक्स वसूल रही है। और अब पैसे प्रमुख खबर। विटामिन ए अनुपूरण प्रथम चरण का आयोजन 7 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय प्लानिंग बैठक। नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के 1 से 9 जुलाई तक प्राप्त किए जाएंगे, दावा आपत्ति बताया उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने। सरकार ने महंगाई रूपी डाला आम जनता की जेब में डाका, कहा कांग्रेस आईटी एवं सोशल मीडिया सेल जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य के विरोध में वामपंथी दलों ने कलेक्टर सीधी को प्रधानमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। और ग्राम जमुनिया कला में चलित आम रास्ते पर बाड़ी लगाकर बंद किया गया था रास्ता। शासकीय रास्ते को प्रशासन ने कराया अतिक्रमण। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे विभिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहने न्यूज सिटी चैनल के साथ।